ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री भक्तमाल में से कलयुग की जो भक्त नारियां हैं उनकी कथा सुनाएंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री सीतानाथ समारंभां, श्री रामानंदार्य मध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्तां, वन्दे श्री गुरु परम्परां, वन्दे श्री गुरु परम्परां। भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज एक भक्तवती माता की कहानी सुनाते हैं, जिनका नाम है रानी गणेश देही जी। महाराज मधुकर शाह जी ओरछा देश के राजा थे। इनकी रानी का नाम गणेश देई था। इनके यहाँ बहुत से संत आते और ये बड़े प्रेम से अपनी पति की आज्ञा से उनकी सेवा करती, यानी उन्हें अच्छी प्रकार से भोजन कराना, उनका आदर सत्कार करना, यह करती रहती थी। और साधु संतों का इनके घर में आना जाना लगा रहता था। एक दिन एक जो भेष तो संतों का था, परंतु वह संत नहीं था, खाली साधु का भेष बनाकर साधु बनकर के आया हुआ था संतों के साथ। बाकी संत तो चले गए और वह वहीं पर रह गया। जब उसने देखा कि घर में कोई भी नहीं है और रानी अकेली है, तो उसने गणेश देशी से पूछा कि बताओ, धन मोहरें जवाहरात की थैलियां कहाँ हैं। इन्होंने कहा कि यदि मेरे पास धन की थैलियां हो तो मैं बताऊं, जब है ही नहीं तो कहाँ से बताऊं। तब उस साधु को बड़ा क्रोध आ गया। उस साधु वेशधारी ने गणेश देई रानी की जांघ में छुरी मार दी। खून की धारा बहने लगी। रक्त बहता देखकर वह तुरंत वहां से भाग गया। अब रानी सोच विचार करने लगी कि अब मैं क्या करूं। अगर इस घटना का पता मेरे पति यानी राजा को चल जाएगा तो वे फिर मुझसे साधु की सेवा करने के लिए मना कर देंगे। साधुओं का आना जाना बंद हो जाएगा, साधु सेवा बंद हो जाएगी। और उन्होंने सोचा कि अब यह बात मुझे गुप्त ही रखनी चाहिए, किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। उन्होंने उस घाव पर कसकर पट्टी बांध ली और पलंग में जाकर सो गई। उन्होंने किसी को भी यह बात नहीं बताई। जब राजा मधुकर शाह जी इनके पास आए तो इन्होंने कहा कि मेरे पास मत आइए, इस समय मुझे मासिक धर्म हुआ है। क्योंकि शास्त्र का कहना है, शास्त्र में वर्णन है कि जब कोई भी स्त्री रजस्वला यानी मासिक धर्म होता है तो 3 दिन तक उन्हें एकांत निवास करना चाहिए, क्योंकि उससे उनकी मानसिक और शारीरिक देखभाल हो पाएगी। अगर वो काम काज में लग जाएंगी, इसमें उसमें लग जाएंगी, तो उस समय उन्हें अत्यधिक मानसिक और शारीरिक आराम की आवश्यकता होती है। और उस समय अगर उन्हें आराम नहीं मिलता तो उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। और पवित्र अपवित्र को भी ध्यान में रखते हुए इस बात का सभी धर्म ग्रंथों में जिक्र किया गया है। अब रानी शैया पर पड़ी हुई थी। 3 दिन बीतने पर भी जब रानी पड़ी हुई है ऐसा जानकर राजा भी कोई मामूली नहीं थे, वे बड़े बुद्धिमान थे।
वे सोचने लगे कुछ और कारण हो सकता है। तब वे रानी के पास जाकर कहने लगे, हे प्रवीणे, यानी कि हे बुद्धिमती, मुझसे जो तुमको कष्ट हुआ है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, यह सब खोल कर कहो। तब भी रानी ने 2-4 बार उनको टाल दिया, इधर उधर की बातें करने लगी। तो इससे राजा को और भी सोचने लगे, हो न हो कोई और ही बात है। तब उन्होंने बड़ी दृढ़ता से कहा कि तुम्हें अवश्य मुझे बताना चाहिए, तुमको किस प्रकार से कष्ट हुआ है। जब राजा ने बारंबार बताने का आग्रह किया, तब रानी ने कहा कि मैं बता दूं, परंतु आप जानकर मन में संतों के प्रति संदेह न करना। इसके बाद रानी ने सब बात बता दी जैसे हुआ था। तब रानी की अपार संत निष्ठा देखकर, संतों में भक्ति देखकर राजा बहुत प्रभावित हुए। उन्हें बड़ा संतोष हुआ कि हमारी रानी कितनी संतों की सेवा में इनका मन है और ये कितनी श्रद्धा और निष्ठा से संतों की सेवा करती हैं। उन्होंने अपनी पत्नी में पत्नी भाव छोड़ करके इष्ट का भाव यानी संत का भाव रख करके उन्होंने अपनी पत्नी की परिक्रमा की और मन में विचार किया कि ये तो महान आत्मा है, और फिर उनको पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया राजा ने। और फिर दोनों साधु संतों की सेवा करने लगे। इस प्रकार से हमारे देश में संतों की सेवा करने वाले भक्तजन हुए हैं, जिन्होंने भगवान से भी संतों को ज्यादा माना है। अब इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं और कलयुग के एक और भक्तमती की कथा को सुनते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।